कल शाम को मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि हुआ क्या कि मैंने एक वीडियो देखा ट्रस्टिफाइड का कि उसने एग्स टेस्ट किए। एक एग की बहुत बड़ी कंपनी है, प्रीमियम ब्रांड है, 450 रुपए की ट्रे देते हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा है उस ब्रांड का। उसकी एग ट्रे को टेस्ट किया और उसमें सब कुछ सही आया। प्रोटीन उसमें बिल्कुल बराबर था, हैवी मेटल टेस्ट भी पास हुआ, काफ़ी जो पेस्टिसाइड वगैरह के टेस्ट थे वो भी पास कर दिए। लेकिन उसमें एक केमिकल मिलाया गया था, कार्सिजेनिक केमिकल होता है वो। अगर तुम उसको हैन को देते हो तो हैन जो है स्टेबली एग देती है, जैसे बीमार वगैरह नहीं होती, बैक्टीरिया को किल करती है। लेकिन वो जो केमिकल है वो इलीगल है, न्यूट्रोफिन करके नाम केमिकल है। मे बी मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं इसमें नाम लिख दूंगा, टेक्स्ट करके लिख दूंगा, तो आप पढ़ सकते हो उसको। तो उस टाइप का जो है केमिकल डाला गया है। और उससे क्या होता है ना, उससे जो है बंदा, अगर मान लो हम एग्स खाते हैं, हम एग्स कंज्यूम करते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है प्रोटीन इनटेक कितना ज़्यादा ज़रूरी है हम इंडियंस के लिए। लेकिन जब हम एग्स जैसी चीज़ खाते हैं जो सस्ती भी होती थी, 9 रुपये का एक अंडा आ जाता था, तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता था उससे, क्योंकि 6 ग्राम प्रोटीन हमें मिल जाती थी। लेकिन जब अब हम एग्स खाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, और वो वाला केमिकल उन एग्स में होता है, ठीक है, तो उस केमिकल से क्या होता है, तुम इनफर्टाइल हो सकते हो, इतने ज़्यादा उसके हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। तुम्हें कभी बच्चा ही नहीं होगा फ्यूचर में, अगर मे भी तुम शादी करते हो तुम्हें बच्चा ही नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, उससे कैंसर हो सकता है, दैट कैन ऑल्सो कॉज कैंसर। तो तुम्हें कैंसर हो सकता है, तुम अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो अंडों को खा के। तीसरी चीज़ क्या होती है, तीसरी चीज़ होती है कि तुम्हारा डीएनए ब्रेक हो सकता है। इसको डीएनए को भी ब्रेक कर देती है ये चीज़। तो बुरी हालत है, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है इंडिया में। मतलब ये जो कंट्री है डूम्ड है। और हम जैसे बंदे जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, जो हम बजट में रहकर अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, जो बजट में रहकर एक अच्छी लाइफस्टाइल को अपनाना चाहते हैं, प्रोटीन इंटेक को पूरा करना चाहते हैं, इतनी अच्छी चीज़ थी एग्स, जिसको भी अब हम खा नहीं सकते, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी अगर घपला कर रही है तो छोटी छोटी कंपनीज क्या कर रही होंगी, तुम खुद सोच सकते हो। इतना बड़ा ब्रांड, 450 रुपये की ट्रे जो मिलती है उसमें इतना ही मिलावट है, तो तुम सोचो जो तुम्हारे लोकल दुकानदार है वो कितनी मिलावट करते होंगे, कितनी ज़्यादा उसमें पेस्टिसाइड होते होंगे, स्टेरॉइड्स होते होंगे, और तुम्हारी लाइफ जो है खतरे में आएगी। मे भी तुम्हें प्रोटीन मिल जाएगा, सब चीज़ें बराबर है, लेकिन जान जोखिम होने का खतरा भी तो है। तो अब करें तो करें क्या? इस चीज़ का एक ही फिक्स हो सकता है, तुम्हें जो है लोकली ढूंढना पड़ेगा। मे बी तुम गाँव में रहते हो तो ज़्यादा ईजियर है, क्योंकि गाँव में जो है बंदे लोकली मुर्गियाँ पालते हैं जिनको शौक होता है, तो तुम उनसे भूरे अंडे ले सकते हो। वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, ऐसे तुम्हें 9 रुपये का पड़ता था, लेकिन 9 रुपये में खतरा है जान को, तो तुम्हें 15 रुपये का एक अंडा पड़ जाएगा, वो तुम खा सकते हो। मे बी तुम 7-8 अंडे खाते थे पहले, तो तुम 2-3 अंडे ही खा पाओगे। और जो बाकी जो तुम्हारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तुम दूध, दही, पनीर ऐसी चीज़ें खाकर पूरा कर सकते हो। सोया चंक्स भी तुम खा सकते हो, जब तक जो है उनकी भी टेस्टिंग नहीं हुई है अभी। क्या पता कल को वो भी खराब निकले, क्या पता जो बड़े ब्रांड्स हैं उनका पनीर ही खराब निकले, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक जो है ये चीज़ें सेफ है। दूध, दही वगैरह तुम लगवा सकते हो किसी से जो लोकल बंदा है। अंडे भी लेने हैं तो लोकल बंदों से लो, क्योंकि अंडे को रिप्लेस कोई चीज़ कर नहीं सकती। अब मिलावट वाले अंडे हैं, ठीक है, मैं तुम्हें ये नहीं बोल सकता कि तुम सोया चंक्स खा लो, उसकी जगह ज़्यादा सोया चंक्स खा लो, क्योंकि अंडे में जो है विटामिन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। या तो तुम एक और चीज़ कर सकते हो कि अगर तुम मान लो 7-8 अंडे खाते थे रोज के, तो तुम्हारा 1500 से लेकर 1600 रुपया तक तो तुम खर्च देते थे अंडे में, तो तुम 200-300 रुपये डाल के रॉ वे प्रोटीन भी ले सकते हो। 1600 से 1700 तक आ जाएगा। एक सस्ती कंपनी है न्यूट्राबे, उसका 1100 में आ जाता है 1 किलो, और वो टेस्टेड ब्रांड है वो। हालांकि उसमें थोड़े कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, टेस्टी वर्ड ने उसको टेस्ट किया, तो वो ले सकते हो। चीपेस्ट ऑप्शन है प्रोटीन के लिए, 25 ग्राम प्रोटीन उससे मिल जाएगा। ऐसे तुम्हें डाइट को अपनी को एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी कंट्री तो ये डूम्ड है भाई। मैं तो तुम्हें यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओगे, खुद की मुर्गियाँ पाल लो, खुद का जो है लैंड ले लो, और उसमें जो है तुम पोल्ट्री फार्म खुद का ही खोल लो, ताकि अपने लिए खोल लो कि अपनी नीड्स तुम्हारी पूरी हो जाएं। अदरवाइज हालत ख़राब है, डूम्ड है कंट्री। प्रोटीन इंटेक पूरा करना इसमें कंट्री में बड़ा मुश्किल है। ये जो कंट्री है ना डूम्ड है, इसमें जो है हमें कुछ भी अच्छा खाने को नहीं मिल सकता। प्रोटीन इंटेक हम पूरा कर ही नहीं सकते, और अगर हम प्रोटीन इंटेक को पूरा करना चाहते हैं तो मिलावट हो रही है, जान को हम अपनी जोखिम में डाल रहे हैं। एफएसएसआई जो है सोई हुई है, रिश्वत लेते हैं बस, और कुछ आता जाता है नहीं उनको। तो इतनी बुरी हालत है। बाकी ऑल द बेस्ट, आई होप कि तुम अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करोगे किसी ना किसी तरीके से। लाइफ बहुत सिंपल है, इससे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। कंट्री डूम्ड है, कुछ करना पड़ेगा, पैसे कमाओ, प्रोटीन इंटेक को पूरा करो। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, बैंक। रुकना मत, कुछ भी करो, डाइट पूरी करो, बस रुकना मत।